आज हम देखेंगे सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इससे रिलेटेड जितनी भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हम उनको देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सवालों की ओर। और मुझे यकीन है कि आज आप जितने भी लोग जुड़ोगे और इस वीडियो को देखोगे, तो इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देखते हैं सवालों को, जो है टॉप 25 बहुत ही ज़्यादा वीवीआई सवाल। तो इसमें पहला हमारा सवाल है, सत्ता साझेदारी में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सत्ता साझेदारी में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? क्या है सही है? ये आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं यहाँ पे। यह विविधता को अपने में समेट नहीं पाती है। ऑप्शन बी, देश की एकता को कमजोर करती है, तो ये गलत है। निर्णय लेने में विलंब करती है, ये भी गलत है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभिन्न समुदाय के बीचों बीच है वो टकराव को कम करती है। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो किसका संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो देखते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, संघीय सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण है। संघीय सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका है वो कई छोटे छोटे देश मिलके एक देश बनता है। छोटे छोटे जो राज्य हैं वो मिलके एक देश का निर्माण करता है। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है वह है, निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? निम्नलिखित में जो नीचे दिया है उन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी बेल्जियम। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन बी फ्रांस। इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, अगला जो हमारा सवाल है, भारतीय संविधान में अधिकारों की कितनी सूचियां हैं? भारतीय जो संविधान है उसमें अधिकारों की कितनी सूचियां हैं? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां हैं, ओके। राज्य सूची, सूची, संवर्ती सूची, ये वाली 3 सूचियां हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? जो देशी रियासतें थी जब देश आज़ाद हुआ था, ये सवाल बोल रहे हैं, उस समय संख्या कितनी थी? तो इसका जो हो आंसर हो जाएगा 565। देशी रियासतों की संख्या 565 थी, और उसको सरदार पटेल ने करके सभी को अपने देश में मिला लिया था, देशी रियासतों को। तो चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1953। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1953, 1953, 1953। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ? जो झारखंड राज्य जो बिहार से हमारा अलग हो गया, वो किस तिथि को अलग हुआ और नया राज्य का गठन हुआ? झारखंड राज्य जो है उसका गठन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। ये भी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई सवाल है, सारे वीवीआई हैं इस चैप्टर का। तो चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूँ। तो अगला जो हमारा जो सवाल है, संघीय सरकार की एक सही विशेषता क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 9 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ता हूँ। अगला जो हमारा सवाल है, भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है? भारत की भाषा नीति का एक सही लाभ क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय एकता मजबूत करना। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, राष्ट्र की एकता को मजबूत करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन संबंधित है। जो भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ वो संबंधित है किससे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्थाओं से। किससे? पंचायती राज संस्थाओं से। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, भारत में पंचायती राज संस्थाएं हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तरीय हैं? कितनी है? 3 स्तरीय। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं वो 3 स्तरीय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 स्तरीय। चलिए चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है,
स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था है। स्थानीय जो स्वशासन है उसकी ग्रामीण संस्था कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद। जिला परिषद वो स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था है, जिला परिषद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रमुख। जो प्रमुख होता है पंचायत समिति का प्रधान होता है, मेन होता है, प्रमुख होता है पंचायत समिति का मेन। तो प्रमुख अंतर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल को। अगला जो हमारा सवाल है, 2006 के राज्य पंचायत अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी की जरूरत है? 2006 के जो बिहार अधिनियम है, बिहार पंचायत अधिनियम है, उसके अनुसार अगर पंचायत समिति की स्थापना करनी करनी हो तो किसी क्षेत्र की आबादी कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7,000। अगर 7,000 आबादी है तो ग्राम पंचायत की स्थापना की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7,000। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी आप लोग सुना ही होगा नाम, तो उसका प्रधान कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा सरपंच जी जो होते हैं वो ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं। कौन होते हैं? प्रधान होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? निम्नलिखित में पंचायत समिति का अंग है, इनमें से कौन कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रमुख है वो पंचायत समिति का अंग है और यही पंचायत समिति का जो हेड होता है, मेन होता है, वो प्रमुख होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है कितने वर्ष का है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का, कितने वर्ष बाद चुनाव होती है पंचायत का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष। अगर चुनाव के बाद 5 वर्ष ही मुखिया या फिर सरपंच कोई रहते हैं, कितने वर्ष? 5 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, स्थानीय स्वशासन को राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? जो स्थानीय स्वशासन है नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है? तो इसका 19 का जो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद जो 40 है उसमें चर्चा की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? राष्ट्रीय स्तर पर, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो सबसे पहले जो पंचायती राज संस्था का शुरुआत हुआ था वो किस राज्य से शुरुआत हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था दोस्तों, इसका जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था और बना था 1950 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1946 में। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विलय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? नगर पालिका के जो कार्य क्षेत्र विलय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। क्या हो जाएगी? 12वीं अनुसूची। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा? जो भारतीय संघ है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जितने भी राज्यों का संघ है उन राज्यों में से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। देखो नीचे ऑप्शन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर को विशेष स्टेटस प्राप्त है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता किन के पास रहती है? संघीय शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च सत्ता किसके हाथों में होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार है वो जो गवर्नमेंट है, निचली गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसको भी कंट्रोल करती है अपने राज्यपाल के माध्यम से। आप लोगों ने देखा होगा कि हर स्टेट में एक राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है और वो भी प्रधानमंत्री के सिफारिश पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की? भारतीय संसद ने संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में
पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की। जो पंचायती जो नगरीय स्वशासन है उसको संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? कौन सा संविधान संशोधन में? तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा डी। 74वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो नगरीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर दी गई थी। 74वां संविधान संशोधन। चलता है नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो हमारा सवाल है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, इकहरी शासन व्यवस्था। क्या हो जाएगा? इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था में सिर्फ केंद्र ही कंट्रोल करेगा पूरा स्टेट्स पे, और दोहरी में केंद्र और राज्य सब मिलकर चलाते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। और बहुत ही ज़्यादा वीवीआई सवाल थे सारे के सारे, अगर ये पढ़ लेते हो तो मुझे यकीन है कि एक भी सवाल आपके छूटने वाले नहीं है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है। थैंक यू।